रोजगार है ही नहीं जी। रोजगार ये है जी, हमें लोकल को नहीं लिया जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में मना कर रहे हैं, साहब की 300 किलोमीटर दूर का बंदा चाहिए। अब बहन जी कैसी नेता है, बहुत अच्छी, ये बन सकती हैं? खूब बढ़िया। हाँ, इस बार जो काफ़ी लोग नाराज हैं बीजेपी से, ठीक है। विकास के नाम पर बच्चों को रोजगार नहीं मिला। हमारे गांव में भी मुसलमान है, हमारी तो आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई, मतभेद नहीं है किसी के साथ भी। कहीं नहीं है तो फिर ये हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट क्यों हो रही है? इस बार वोटिंग ज़बरदस्त चल रही है, बहुत जोर की चल रही है जी। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो देखो, आपको पता है 70% या 80% तो मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं भाजपा सरकार में। अच्छा, कुछ मुद्दे हैं, देखो बेरोज़गारी, आपको पता है ही बेरोज़गारी। उसके लिए आप पढ़ाई लिखाई मजबूत हो तो आप कहीं भी बेरोजगारी नहीं है। अब कहने लग जाए बेरोजगारी चल रही, बेरोजगारी तो उनके लिए है जिनके लिए आप बताओ बेरोजगारी है या नहीं? बस बेरोजगारी नहीं है मेरे अंदाज से, तो कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं, खत्म कर दिया मोदी जी ने। खत्म कर दिया बिल्कुल ही जी, एकदम खत्म कर दिया। तो चिल्ला रहा विपक्ष तो बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी उनके लिए है जिनके लिए करना बस की कुछ भी नहीं है, और बेरोजगारी किसी के लिए नहीं है कुछ भी। तो आप लोग फिर मोदी योगी ला रहे हो? मोदी योगी बहुमत से मोदी योगी ला रहे हैं, बहुमत से ला रहे हो? बहुमत से ला रहे हैं। अच्छा, मायावती जी का ये गांव है क्या? मायावती जी का काम है, जानते हैं मायावती जी को? खूब अच्छी तरह जानते हैं जी। कैसी नेता है मायावती जी? मायावती एक उत्तर प्रदेश में दबंग नेता है, पर उन्होंने अपना ही कुछ अपने कारण कुछ वजूद अपना खुद का ख़त्म किया है। आपको मानते हैं पितृ गांव है उनका बादलपुर, ठीक है। पितृ गांव में मानते हैं हमारे गांव की लड़की है, हमारे गांव की इधर आई लड़की चाची, इधर आइए। हाँ, इधर आई चाची, चाची हम चाची से बात करेंगे, सिर्फ चाची से, कोई बुराई नहीं, एक जैसे बोलना है। चाची बताइए, ये बादलपुर है ना? हाँ, कैसी वोटिंग चल रही है बादलपुर में? बढ़िया चल रही है। वोट डाल दिया आपने? बहुत। हाँ, दिखाइए वोट, दिखाइए। ले, ये उंगली दिखाइए, उंगली। ले। ये देखिए। अब बहन जी कैसी नेता है, बहुत अच्छी, पीएम बन सकती हैं? खूब बढ़िया। अरे पीएम बन सकती कि नहीं? अरे भैया न्यूनतम पता ना नसीब है उतना पर बढ़िया भैया। हाँ ठीक है। चाची को बहन जी के बारे में देखिए कहा, उन्होंने कुछ बुराई नहीं करना। भैया बहन जी के बारे में बुराई नहीं कर सकते? बुराई नहीं कर रहे हम, हम मुद्दे बता रहे हैं। हाँ। कुछ जमीनी मुद्दा था, उसमें नाराज है गांव के लोग। वैसे नाराज नहीं है, जैसे बहन जी नेता अच्छी है, वैसे नाराज नहीं है। गांव उनका है, साथ है, पर ये है जैसे कहते हैं ना एक बुआ होती है, चलो हम बुआ मानते हैं। गांव के लिए भतीजे भी तो इंतजार में बैठे थे। ठीक है, ठीक। भाई 10 साल हो गए, बुआ जी एक बार, हमारी जो बहन जी है एक बार गांव में तो आती, अपनों से मिलती तो जुलती। हम उसके गिल्ला शिकवा है बस, हम और कुछ गिल्ला शिकवा। क्या कहेंगे बहन जी से अगर कहना चाहेंगे तो? हम बहन जी से कहना चाहते हैं, बादलपुर आपका है और आपका रहेगा, पर आपको अभी बादलपुर मानना पड़ेगा, आपका काम है। ये नहीं है बादलपुर ही मानेगा, वो बादलपुर की बहन जी है, पर बहन जी को ही मानना पड़ेगा। बहन जी का काम बादलपुर है, आना पड़ेगा। ठीक है, धरती पे आना पड़ेगा, गांव में आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप गांव में एक जगह आ जाओ, गांव को पूरे के मंथन कर लो, गांव तैयार एक तरफ आ जाएगा उनके साथ। अच्छा, मायावती जी के उम्मीदवार यहाँ पर आए? जी नहीं आए, एक बार भी चुनाव में नहीं आए। एक बार भी नहीं आए? एक बार भी नहीं है गाँव में। इसलिए नहीं आए कि बहन जी का गाँव है? कोई बात नहीं जी, इसलिए नहीं आए। इसलिए नहीं आए। काफ़ी जो बोझ है काम का बढ़ जाता है। जी, काम का बढ़ जाता है। देखो तो यहाँ से बीजेपी या बीएसपी? यहाँ पर तो बीजेपी है जी। बीजेपी? जी, महेश शर्मा यहाँ से हैं। पहले भी 2017। अच्छा, मैंने किसी ने कहा कि महेश शर्मा को हमने वोट नहीं दिया, मोदी योगी को दिया। हाँ, मोदी योगी को वोट दिया है बहुतों ने, मैं नहीं कह सकता महेश शर्मा को वोट दिया है, मोदी योगी को काम देखते हुए। मैं नहीं कहते हैं कि कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो जीत जाएगा चुनाव, ऐसा? नहीं, ये तो गलत कह रहे, कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो ये मुद्दा आप ये नहीं है। देखो किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने ही ये बात कही, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो मिल जाएगा ये। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे कहते हैं ना, जाति बिरादरी वहाँ ढूंढो जहाँ आपका दामाद रिश्तेदार बनाया जाए। ठीक है। देश हित में आप ढूंढो तो मोदी और योगी ढूंढो। अच्छा, बस। ठीक है। भैया आपका क्या नाम है? जी महेंद्र। महेंद्र जी वोट डालते हैं? अभी हो गए? वोट डालने जाऊँगा अभी। अच्छा, आप बताओ भैया। वोट दी डाल दी, डाल दी, दिखाइए उंगली दिखाइए। वोट डालने जा रहा हूँ। जा रहे हैं। तो क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे इस बार मतलब बीएसपी रहेगी जी। बीएसपी हर बार बीएसपी रहे। हाँ, इस बार जो काफ़ी लोग नाराज हैं बीजेपी से। ठीक है। विकास के नाम पर बच्चों को रोजगार नहीं मिला। ठीक है। इस चीज़ें बहुत स्थिति ऐसी हैं जो हमेशा परेशानी लोग झेल रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म हो गई। बेरोजगारी कहाँ जी, हम खुद बेरोजगार हैं। हमने प्लस ITI कर रखी है, 12th कर रखी है। कहाँ है रोजगार बताइए? प्राइवेट कंपनी है जितनी भी। बेरोजगार जो है वो एकदम बेरोजगारी खत्म हो गई भैया, तो कह रहे हैं पढ़े लिखे। पूछो भैया ने क्या पढ़ाई कर रहा है? ITI कर रहा है जी, फायर टेक्नोलॉजी से। गौतम बुद्ध नगर में जितनी कंपनी किसी में ले जाओ, एक्सपीरियंस 2 साल का हो। एक आदेश है कि 300 किलोमीटर दूर के बंदे लेंगे, लोकल अलाउ नहीं है। बताइए हम लोकल क्या? प्लस ITI, 12th प्लस B.Ed प्लस ITI।
तो रोजगार क्रिएट नहीं हो पा रहा है, ये क्या रोजगार है ही नहीं जी। रोजगार ये है जी, हमें लोकल को नहीं लिया जा रहा हो। गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में मना कर रहे हैं साहब की 300 किलोमीटर दूर का बंदा चाहिए। लोकलिटी क्यों नहीं ले रहे? अब हम बाहर जाएंगे। आप हम एग्जाम दे रहे हैं, इस सरकार में सारे एग्जाम तो लीक हो रहे हैं जितने भी। यूपी पुलिस का इतने बड़े स्तर पे एग्जाम लीक हुआ है, वो छोटे छोटे बच्चों के पास तक वो पेपर आ गए व्हाट्सएप पे। ठीक है। इतने बड़े स्तर पे लीक हो रहे हैं। मीडिया का पेपर हुआ, वीडियो का जो हुआ था वो लीक, जीडी का वो लीक। क्यों भैया, पेपर लीक की समस्या है कि नहीं? पेपर लीक की समस्या है मानता हूँ, पर ऐसे कह रहे बेरोजगारी। मैं मानता हूँ हमारे लोकप्रिय विधायक तेजपाल नागर जी, अभी उन्होंने एक मुद्दा धरा था लोकसभा में भी 50% का लोकल का। मैं आप ये मानने लग जाए, आपको एक भत्ता होता है कंपनी का, उसके कुछ कानूनी होते हैं, कुछ पेपर कार्रवाई होती है। पेपर लीक मुद्दा है कि नहीं बताइए? पेपर में एक मुद्दा है, उसको योगी जी, बेरोजगारी मुद्दा है, उसको योगी बेरोजगारी मुद्दा है। मुद्दा नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, उसको योगी जी ने बोला है पेपर माफिया के लिए। अच्छा, 5 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था बीजेपी ने, पूरा हुआ? पूरा हुआ, आप देख लो आंकड़े लगा। भैया कह रहे हैं 5 आप जी हमारे गांव में देख लीजिए, आप गांव में 80% बच्चे जो बेरोजगार ढूंढ रहे बेरोजगार हैं हैं। हमारे गांव में। विकास के बता दो किसे रोजगार मिलो, इन भाई से पूछ लो अड़ोस पड़ोस में अगर किसी रोजगार मिलो हुए। रोजगार के नाम पे पहली योजना में अब से पहले सब सरकारी नौकरी पे क्या बच्चे या डीएमए या कुछ एग्जाम दे तो रहे थे, लीक तो नहीं हो रहे थे पेपर किसी भी उसमें। इस बार का जो पेपर ये यूपी पुलिस का हो रहा है, 60,000 के लगभग वैकेंसी है इसमें। अब एक बात बताइए, ये रोजगार मिलता बच्चों को, फिर उसके बाद उस टाइम तक भर्ती आती। अब ये भर्ती 27 में पूरी होंगी जाके। अब जी हमारी एक भर्ती टोटल खा जाएगी सरकार। अब तुम्हें पता है एग्जाम लीक हो गए, फिर उम्र निकट जाएगी, फिर नुकसान तो है ही। एक बात अब बताइए, हमारी 3 साल बेकार हो जाते हैं एक पेपर लीक होने में। अब ये 27 में एग्जाम होगा, लीक टोटल लीक होगा पूरा। लिमिट तो बढ़ा दी 3 साल की, योगी जी ने 3 साल की लिमिट भी बढ़ा दी एज की। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक में योगी जी ने माफियाओं के लिए काम वो भी तो कराएगा। अच्छा, माफिया खत्म हो गया पेपर लीक? अब माफिया थी खत्म खत्म हो गया जी, भू माफिया खत्म हो रहे हैं, भा माफिया तो खत्म ही ना हो सकते। पेपर लीक हो रहा है सरकार में तो। अच्छा, आपने तुरंत कहा बीएसपी आएगी। बीएसपी ने क्या कुछ किया इस गांव? बीएसपी पूरा नोएडा बीएसपी ने बसाया हो जी। विकास बहन जी ने दिखाया, विकास करा हर सरकार है नहीं, हर नोएडा बहन जी ने बसा दिया। बहन जी ने बसाया गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, सारा विकास बहन जी ने करो। जितने भी सांसद जितने भी रह चुके हैं सब बीएसपी के सरकार से बन चुके हैं, जो आज बीजेपी में है। अब वो ये ना सर, जो इंसान तो जिसका जिधर पलटा उधर ही पलट जाता है। गाँव में 4-5 कॉलेज बनाए हुए हैं, ITI डिग्री कॉलेज, ये इंटर कॉलेज, सब मायावती जी की सरकार में बने हुए हैं। उसके बाद कोई कॉलेज नहीं, कोई कुछ नहीं बना हुआ। उसके बाद भी तो सरकारें आई हैं। अब देखो ना, कॉलेज नया बना। आप गांव के पार्कन की हालत देख लिए, हॉस्पिटल की देख लिया, अगर झाड़ू भी लगती हो तो कितना बुरा हाल है। गाँव में अब विकास बंद हो गया? हाँ जी, बिल्कुल बंद है जी। आप स्कूल को ही देख लीजिए तो इंटर कॉलेज है, हर साल एडमिशन लेते हैं बच्चे। क्लास की देखे जाके, आप अंदर जाके देखिए, पुताई झड़ रही है, कहीं प्लस्तर नहीं, कुछ नहीं, मतलब बहुत बेकार स्थिति हो चुकी है। वो वहाँ पे पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेज है, आप जाओगे ना। इतना भी साफ सुथरा हुआ है जी। प्रधानी के प्रधानी चल रही है, प्रधान जी काम करवाते रहते हैं समय से, अन्यथा जी प्रधानी बना होता बहुत बुरा हाल होगा इसमें। नगर निगम में होगा तो समझो कि लाइट भी न मिले, बिजली कनेक्शन ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मोदी और मायावती जी में कौन आ गया? हम तो बहन जी सपोर्ट करें और बहन जी ने अच्छे स्तर पर काम करो। ये बात मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे, पर युवा जी आज की देश में गरीबी बहुत चल रही है। ठीक है। 5 किलो राशन से कोई आदमी को पेट नहीं भर रहा है। रोजगार भी मिलना चाहिए, सबसे बड़ी समस्या ये है। 5 किलो राशन दे रहे हैं ना? हाँ, 5 किलो राशन से क्या हो रहा है? रोजगार सबसे बड़ी समस्या। इधर से आवाज़ आई नौकरी वाली। भैया बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित नागर है सर। रोहित जी, आप भी मायावती जी के गांव से हैं? जी बिल्कुल है। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दा तो सर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मुद्दा आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और तो कोई मुद्दा नहीं है। मीडिया करता है वो, तो हम तो नहीं कर रहे हैं ना सर। हाँ, गोदी आप भी तो बीजेपी के इसलिए बोल रहे हो। अरे भाई, आपने तुरंत मीडिया मतलब गोदी मीडिया थोड़ी होता है। वही है सर, वही चल रहा है। अच्छा अच्छा, हिंदू मुस्लिम से दिक्कत है? हमारे गांव में भी मुसलमान, हमारी तो आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई, मतभेद नहीं है किसी के साथ भी। कहीं नहीं है? तो फिर ये हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट क्यों हो रही है? हिंदू मुस्लिम पे वोट पड़ रहा है? वोट पड़ रहा है, मोदी जी साहब बोल रहे हैं अच्छा अच्छा कि हिंदू राष्ट्र बनाना। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई नेता हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांग रहा है तो आप लोग दे भी देंगे? नहीं दे रहे, अनपढ़ लोग मैं कह रहा हूँ, अगर कोई नेता कुछ भी करे, अगर आप इंस्पायर हो रहे हैं तो आपकी गलती है ना। नेता तो अपना वोट मांगेगा कैसे भी करके। तो सर मीडिया की भी तो गलती है। आपका क्या दायित्व बनता है कि आप सामने कोई गलत बोल रहा है उसके आप अगेंस्ट आवाज़ उठाओगे, या कि चुप बैठ जाओ? आप भी तो पढ़े लिखे हो हमारी तरह, या अनपढ़ हो? जी जी, ये पॉइंट है नहीं है सर। तो बस सर, तो आप ये चाहते हैं जो मीडिया है हिंदू मुस्लिम ना करे? सर मीडिया किस लिए है? ये तीसरा पिलर है देश का, कि जो डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अगर वही बिक जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा?
बिक गया मीडिया। मीडिया बिका हुआ है। आज के टाइम में लद्दाख मुद्दा है, वो 21 दिन तक विंग्स ने हड़ताल करी, वो उसके ऊपर किसी ने दिखाया पिछले 20 दिनों में? आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, इतने दिनों से वहाँ पे लड़कियों का रेप हो रहा है या लोग बाग बेघर हो रहे हैं, किसी ने दिखाया मीडिया ने? जी न्यूज़, आज तक, जो बंदा रवि, क्या नाम था उनका, जो ABP पे कास्ट करते थे, रवीश कुमार, उन्होंने वो चैनल छोड़ना पड़ गया क्योंकि वो बिका हुआ है। आज वो अपना पर्सनल कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे बड़े न्यूज एंकर थे जी वो। एक्सक्यूज मी, देयर इज अ कॉल। सबसे बड़े न्यूज एंकर थे रवीश कुमार। ऐसा क्या हुआ कि उनको तो नौकरी नहीं मिल रही है मीडिया में? आप ही बताइए, इस बात को सोचो ना, क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि नौकरी कहाँ से मिलेगी जब मीडिया ही बीजेपी की है सारी, उद्योगपति, इनके उद्योगपति सब बीजेपी के, अडानी अंबानी सबके चैनल हैं जी। तो वे कहाँ से करेंगे? वे तो ईमानदार आदमी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कोई आदमी सच लड़ेगा तो उसे कौन चुनाव में रखकर अपने पास सब अलग कर दिया। अगर वो अब देख लो तुम में बोले तो उनको अभी के अभी जॉब मिल जाएगी। अच्छे न्यूज एंकर हैं, ABP पे क्या, कोई से चैनल पे ले लीजिए आप उनको, वो उसी पे जाके। अब तुमने वर्तमान सांसद के भाषण सुने, अभी सर्च देखना गूगल पे, वे कह रहे हैं कि जो मोदी योगी को वोट नहीं देगा अपने बाप से नहीं है, अगर बीजेपी को वोट दे तो अपने बाप के, ना दे तो बेबाप के हैं। ये क्या उनसे भाषण है जी? ऐसे क्या मोदी योगी आदमी को अपना अधिकार, को बुरा लगा? बुरा ही लगाओ जी, हर आदमी बुरा लगाओ। आदमी को अपना मत अधिकार, अपना वोट जहाँ चाहेगा वहाँ डालेगा, सबसे बड़ी चीज़ हुई है। वे कह रहे हैं जो मोदी योगी को वोट नहीं देगा अपने बाप का नहीं। बताओ ये कोई भाषण होते हैं? जो वर्तमान सांसद या बात को बोल रहा है, आने वाले समय में बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्दा इस बार एरिया में सबसे बड़ी चीज़ तो रोजगार है, मैं रोजगार नहीं मिला यहाँ के बच्चों को, सबसे बड़ी चीज़ है। मोदी योगी नहीं सही कर रहे हैं रोजगार में काम। कुछ नहीं हो रहा जी। गवर्नमेंट वैकेंसी 50-60 हज़ार में क्या कर लेंगे? इसमें लाखों की संख्या हो रही है गौतम बुद्ध नगर में ही। यूपी सबसे बड़ा राज्य है, आपको भी पता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ लोग हैं, ग्राउंड पर आकर हमने लगातार बात की, आपने सुनी इनकी बातें, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।